इन पर सियासी आरोप का दौर शुरू हो गया है। नीति आयोग के जो सदस्य हैं डॉक्टर पॉल, उनको मैंने कहा था हमारे पास मंगलवार तक की वैक्सीन बची हुई है, आप हमको वैक्सीन सप्लाई नहीं करोगे तो ये काम रुक जाएगा। उसके बाद मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी से भी बात की। हमारे मुख्य सचिव ने कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी, मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी को चिट्ठी भी लिखी और कल मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर पॉल से भी बात की। आज हालत यह है कि जो वैक्सीन हमारे पास बची है सिर्फ सेकंड डोज की, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी जी प्रचार तो ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं, ये हम बार बार कहते हैं, पहले से भी कहते हैं। मन की बात ज्यादा करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। आज ऊना में जाकर के वैक्सीन जहां बन रही थी, हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर बना रहे थे, वहां 7 एंगल से फोटो खिंचवा के अपनी ब्रांडिंग कर रहे थे और आज वैक्सीन समाप्त हो गई है। तो केंद्र की सरकार को चाहिए कि किसानों के साथ में जो आप सौतेला व्यवहार कर रहे हो, वैसे आम आदमी के साथ में मत करो और वैक्सीन उपलब्ध कराओ। देखिए, इस पर मुझे लगता है किसी सियासी बयानबाजी की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने पहल करके राज्यों को भी कहा और सरकारों को भी कहा। पहले चरण में राजस्थान में यहाँ पर वैक्सीनेशन के ड्राइव को रेस्पॉन्स कम था और हमें एक बड़े पैमाने पर उस ड्राइव को पूरा करना था, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी के वैक्सीन लगने के बाद में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या बढ़ी है और खुद लोग आगे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कई बार व्यवस्थाओं को इतने बड़े देश की पूर्ति करने में समय जरूर लगता ही होगा, उसका भी अपना एक प्रोटोकॉल है, उसमें भी ऐसे कुछ राज्य हैं जिनकी प्राथमिकताएं हैं। तो केंद्र की तरफ से मुझे भरोसा है कि केंद्र की सरकार अगले चरण की डोज को निश्चित समय पर पूरा करेगी। देखिए, पहले तो मैंने जैसा कहा कि जैसी केंद्र की अपेक्षा थी पूर्ति हुई नहीं, अब डिमांड बढ़ गई, तो मोटे तौर पर डिमांड और सप्लाई का नियम यहाँ भी लागू होता है। लेकिन फिर भी यदि उनको कुछ आपत्ति होगी तो वो कर सकते हैं बात, पर मुझे पूरा भरोसा है कि केंद्र ने पहल करके जब इतने बड़े पैमाने पर दुनिया के हम तीसरे बड़े देश बने हैं, तो राजस्थान अछूता कैसे रहेगा। तो ये केंद्र की भी चिंता है कि समय पर वैक्सीनेशन सबकी पूरी हो।